तो सिनोनिम्स की क्लास है, कंटिन्यू चल रही है, बेसिक फाउंडेशन की है और लग रहा है कि 5-7 क्लासेस और होंगी, 5-10 क्लासेस, इसमें बेसिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज का जो पहला वर्ड है वो करते हैं भाई, स्टीडी। STEADY। स्टीडी का मतलब होता है स्थिर। स्टीडी मीन्स स्थिर। स्थिर का मतलब होता है जो निरंतर होता है, चेंज नहीं होता, निरंतर। ठीक, तो स्टीडी। तो पहला वर्ड पढ़ते हैं इसका, फर्म। FIRM। फर्म का मतलब होता है दृढ़, बिल्कुल दृढ़। एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग का मतलब होता है स्थायी, एंड्यूर करना। और स्टेबल माने भी बिल्कुल स्थिर। और लास्टिंग का मतलब चलता रहता है, और आपने चलता रहता है, लास्टिंग, एंड्यूरिंग और स्टेबल, लास्टिंग, ये वर्ड आपके मेन है। आपने एक चीज सुनी होगी, एक लाइन सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी, धीमे लेकिन निरंतर। तो ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स माने जाते हैं। इसीलिए अगर आपको ध्यान आ रहा हो, विंस द रेस, यहां पे ऐसे लगाते हैं। जब हम दो सिनोनिम्स एक साथ होते हैं, तो दो सिनोनिम्स जब एक साथ होते हैं तो उसमें हम एक वचन मानते हैं उसको। जैसे राम एंड मोहन है, राम और मोहन अलग अलग एंड लगाते ही ए एंड बी, एक और एक दो हो गए, बहुवचन आना चाहिए। लेकिन इसमें एंड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं इसको, एक वचन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट करते हैं। तो स्टेडी का मतलब स्थिर, और स्थिर का मतलब स्टेबल। ठीक है, एंड्यूरिंग, लास्टिंग और स्टेबल। फर्स्ट वर्ड आपका कंप्लीट। सेकंड वर्ड स्टील, चुराना। स्टील मीन्स, जो सिंपल वर्ड आपको पता है, चुराना। आपको चुराने के लिए एक इन्होंने वर्ड दे रखा है, रॉब, ROB, रोब। रोब माने लूटना भी होता है, रॉब, रोबर्स, जिससे रॉब से रोबर बना है, रोबर्स, डाकू। एक पिल्फर भी होता है, PILF का, काफी कम यूज है पिल्फर का। नेक्स्ट वर्ड थीव। हम जो थीव्स होते हैं उसी से बना दिया थीव, थीव्स का थीव, वर्ब बना दी थीव। ठीक है। एक होता है प्लंडर। प्लंडर माने भी लूटना। तो इसका मतलब, इन सब का मतलब है लूटना, चोरी करना। ठीक है, लूटना या चोरी करना। नेक्स्ट वर्ड, तीसरा वर्ड स्टर्न। स्टर्न का मतलब, स्टर्न को हम कठोर कहते हैं, सख्त कहते हैं, कठोर या सख्त, कठोर या सख्त। स्टर्न, कठोर या सख्त। चलो देखते हैं। तो एक तो वर्ड लिखा है सीवियर, SEVR। सीवियर का मतलब होता है, सीवियर का मतलब होता है कठोर या, ठीक, कठोर या सख्त। सीवियर पनिशमेंट कहते हैं ना, सीवियर। सीवियर अटैक भी आता है, बहुत सीवियर पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको कहते हैं सीवियर पेन। नेक्स्ट है ऑस्टर, AUSTER। ऑस्टर का मतलब भी कठोर परिश्रम। जब हम तपस्वी जीवन जीते हैं तो एक कठोर जो लाइफ होती है हमारी, उसके लिए आता है ऑस्टर। रिगोरस, रिगोरस का मतलब भी कठोर, श्रम, परिश्रम जो करते हैं। और एक होता है हार्श, HARSH। क्लियर। एक बाद में बताऊंगा मैं आपको, सीवियर वर्ड का एक मीनिंग सेपरेट करना भी होता है, ठीक, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल नया वर्ड है, 1 2 3, चौथा वर्ड, फोर्थ वर्ड स्टिल। स्टिल का मतलब शांत। स्टिल मीन्स शांत। हाँ भाई, जो शांत होती है स्टिल, शांत, बिल्कुल शांत के लिए। तो शांत के लिए एक वर्ड तो हमें याद आ रहा है, साइलेंट। तो पहला वर्ड तो साइलेंट ही है। एक काम है, CALM, काम का मतलब भी शांत। और एक वर्ड पीस भी होता है, पीस माने भी शांत, पीस, शांत बिल्कुल। और एक वर्ड इसमें लिखा है मोशनलेस। जो मोशन होती है, गति होती है, लेकिन उसमें ही लेस लगा दिया, मोशनलेस। और एक वर्ड लिखा है इसमें नॉइजलेस, नॉइज
और लेस, ठीक है, जहां पर शोर ना हो, बिल्कुल शांति, तो स्टिल शांति के लिए आता है। तो ये वर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया, स्टिल। फोर्थ वर्ड हमारा कंप्लीट है। फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है स्टॉप। हाँ भाई, स्टॉप मीन्स रोकना। स्टॉप मीन्स रोकना। रोकने के लिए काफी सारे वर्ड हैं, जैसे एक पहला वर्ड दे रखा है halt, HALT, halt। एक वर्ड सीज, सीज की स्पेलिंग देख लें जरा क्या है, SEASE, सीज। एक वर्ड है हिंडर, बाधा डालना। एक ब्लॉक वर्ड है, आपके यहां आ चुका है, BLOC के ब्लॉक। एक इम्पीड, IMPED, ये सब वर्ड हैं जो आपकी प्रोग्रेस में बाधा डालते हैं। अच्छा, बीच में आपने देखा होगा जब सड़क पर जाते हैं बैरियर्स लगे हुए होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो भी सब यही हैं जो आपकी स्पीड को रोकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है स्टॉप या सीज, रोकने के लिए आता है। नेक्स्ट, कौन सा वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7वां, स्टोरी। हाँ भाई, स्टोरी का मतलब कहानी। देखो कहानी के लिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं। वर्ड कहानी बहुत सबको पता है, स्टोरी माने कहानी होती है, लेकिन उसके जो सिनोनिम्स दे रखे हैं वो कितने अच्छे अच्छे हैं, देखें जरा। जैसे कि स्टोरी का दे रखा है टेल, टेल माने कहानी। एक वर्ड दे रखा है फिक्शन, फिक्शन लिखने की जरूरी है, फिक्शन, FICTION, फिक्शन। फिक्शन का मतलब काल्पनिक, तो अक्सर जो कहानियां होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, फिक्शन। एक एनेक्डोट, ANECDOT, एनेक्डोट एक फेबल है और एक मिथ है। ये दोनों ही वर्ड बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो, जो पहले मूवीज आती थी सब फिक्शन बेस होती थी, बहुत ही कम होती थी जो रियल बेस। अब जो मूवीज आने लगी हैं जैसे दंगल है, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो किस बेस पर हैं, मिल्खा सिंह के ऊपर बेस आ गई, तो सब वो रियल बेस्ड हैं। तो फिक्शन का उल्टा जो होता है वो रियल होता है, अपोजिट। आ चुका है वर्ड ये, फिक्शन का रियल बेस। तो कहानी के लिए फेबल भी वर्ड सुन लिया, टेल भी सुना। मिथ, मिथ का मतलब होता है, देखो जो स्टोरी है काल्पनिक है, वो झूठी है, उन पे कोई उनकी रियलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर मिथ का मतलब होता है झूठी बात, आपका भ्रम, आप उस चीज को सही मानते हैं लेकिन वो सही नहीं है। तो 7th वर्ड हमारा कंप्लीट है। 8th वर्ड हम करेंगे, 8th वर्ड करेंगे। 8th वर्ड, 8th वर्ड है स्टॉर्म, STORM। स्टॉर्म मीन्स तूफान, तूफान, आंदोलन, अशांति, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। जैसे कि एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, गुस्सा, एजिटेशन। टेम्पेस्ट, तूफान, मौसम खराब होना, तूफान। शांति का ना होना, डिस्टर्बेंस। कमोशन माने हलचल, लड़ाई झगड़े, ठीक है, भीड़ भाड़, जहाँ शांति ना हो। एक वर्ड है हरिकेन, काफ़ी कम सुना है हरिकेन वर्ड, कमोशन सुना हुआ है, ठीक है, कमोशन सुना है। तो इसके लिए आप टेम्पेस्ट वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, टेम्पेस्ट, तो ये वाला वर्ड भी कंप्लीट है। 8th वर्ड हम कर चुके हैं। 9th वर्ड, 9th वर्ड हो गया हमारा स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स सीधा, STRAIGST, स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, जो झुका हुआ ना हो। तो स्ट्रेट मीन्स सीधा। सीधे के लिए देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, DIRECT, बिल्कुल सही है, सीधा। राइट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इरेक्ट, जो सीधा खड़ा होता है, इरेक्ट, ERECT, तो उसके लिए बिल्कुल सही लिखा है, इरेक्ट। रेगुलर बिल्कुल सही है, नित्य। और अनबेंट,
बेंट माने झुकना होता है, लेकिन उन्होंने लिख दिया अनबेंट, जो झुका हुआ नहीं है, सीधा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। और रेगुलर उस सेंस में कि कोई चीज़ सीधे आता रहता है, रेगुलर है, मतलब कभी बेंड नहीं करेगा, कभी इरेगुलर नहीं होगा। तो वहाँ पर उस वर्ड को भी आप ध्यान रखना। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड आपका नोवा वर्ड, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अजीबो गरीब। विचित्र, अजीबो गरीब, उसको कहते हैं अजीबो गरीब। तो एक होता है जो कोई क्वेश्चन पूछता है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा, क्यूअर, QUEER, क्यूअर। एक होता है अनफैमिलियर। यार आपने पता नहीं क्या पूछ लिया आपने, अनफैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है जो हमें पता रहता है चीज़ों का, लेकिन अनफैमिलियर जिसको हमें पता ही नहीं। ऑड, अनयूजुअल, असाधारण, अनयूजुअल। ऑकवर्ड भी कह सकते हैं, ऑकवर्ड। बड़ा अजीब सा पूछ लिया आपने ऑकवर्ड क्वेश्चन, जो हमें पता नहीं, उस सेंस में कहते हैं इसको। तो ये 9th वर्ड आपका स्ट्रेंज। नाइन्थ वर्ड हो गया आपका 10th। 10th कर रहे हैं भाई। स्ट्रेंज हो गया स्ट्रिक्ट, जो स्टर्न था वही स्ट्रिक्ट का हो सकता है। स्ट्रिक्ट का मतलब थोड़ा सा कठोर, वही बिल्कुल सेम वही है। सीवियर इसमें लिखा हुआ है, रिगोरस इसमें लिखा हुआ है, स्टर्न इसमें लिखा हुआ है। एक वर्ड इन्होंने और दे दिया रिजिड, कठोर। और सारे वर्ड वही है स्टर्न वाले, और सारे वर्ड स्टर्न वाले हैं, बस एक वर्ड दे दिया रिजिड। हाँ भाई, रिजिड का अगर मैं एंटोनिम्स पूछूं, रिजिड माने तो कठोर होता है, कठोर, स्ट्रिक्ट। एक होता है फ्लेक्सिबल, लचीला। ठीक, एक होता है रिजिड, कठोर, और एक होता है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल जो होता है वो लचीले के लिए आता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल जो नेचर होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू रिजिड। रिजिड व्यक्ति जो होते हैं, जो हार्ड होते हैं, वो टूट सकते हैं लेकिन चेंज नहीं होते। ये चेंजेबल होते हैं, ये एज पर सिचुएशन चेंज होते हैं। चलो ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं।